Hello friends, welcome to my channel Think Gate with Atish. In this lecture, we are going to cover Havel-Hakimi algorithm or theorem. It gives answer to the question whether it is possible to construct a simple graph with a given degree sequence or not. डिग्री सीक्वेंस क्या होता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है और डिग्री सीक्वेंस पढ़ाते टाइम मैंने डिग्री सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था। उसका रीजन ये है कि हमें इस एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना था। तो ये डिग्री सीक्वेंस गिवन है। There are 5 vertices are there and each vertex is having degree like this. Okay, तो हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि इस डिग्री सीक्वेंस के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट है या नहीं, और वो ग्राफिकल एग्जिस्टेंस कैसा होना चाहिए। ए सिंपल ग्राफ मतलब उसमें लूप्स भी नहीं होने चाहिए और पैरेलल एज भी नहीं होनी चाहिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर कि जो डिग्री होगी वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो गई देन इट फेल्स, मतलब ये एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 5 वर्टाइसेस है तो डिग्री क्या नहीं होनी चाहिए, 5 होनी नहीं चाहिए किसी भी वर्टेक्स की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 5 या उससे ग्रेटर नहीं है। ओके, सो फर्स्ट rule say satisfies, so we can go for a Havel-Hakimi algorithm. Second says that if odd degree vertices are odd then it fails, मतलब जो odd degree vertices है इस सीक्वेंस में वो भी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ऑड नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 3 3 ये 3 ऑड है और 1 भी क्या है, ऑड नंबर है, तो ये क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो देयर आर 4 odd degree vertices, so we can go for this algorithm. And finally if degree is less than 0 then also it fails, मतलब डिग्री अगर माइनस में होगी then it will not work. ओके, सो जैसे यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं कि एक अगर सिंपल सा ग्राफ लेंगे with maximum number of edges, this is a simple graph with maximum number of edges. ओके, 3 वर्टाइसेस के लिए है ये। अगर इसके बाद कोई भी एक एज ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, आइदर पैरेलल हो जाएगी या लूप हो जाएगी। तो इसमें जैसे कि मैं कोई भी अगर एक वर्टेक्स डिलीट कर देता हूँ और उससे पहले हम देखेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 2 2, मतलब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अगर 3 वर्टाइसेस हो गए और उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आ सकती है, दैट इज 2। ओके, तो मतलब डिग्री 3 और उससे ग्रेटर नहीं चलेगी। नेक्स्ट, इफ आई विल डिलीट वन ऑफ द वर्टेक्स, सपोज मैंने ए वर्टेक्स डिलीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर ये वर्टेक्स डिलीट कर दिया मैंने तो यहाँ पे जो सी और बी था उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, एक एक से कम हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। तो उसी एल्गोरिथम को हमें फॉलो करना है और फाइनली अगर 0 0 आता है तो देन वी कैन से दैट फॉर दिस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट ए सिंपल ग्राफ। जैसे अब यहाँ पे देखो 4 डिग्री गिवन है, तो 4 डिग्री गिवन है मतलब ये कितने वर्टाइसेस से कनेक्ट है, 4 वर्टाइसेस से कनेक्ट है। ओके, इट शुड बी कनेक्टेड टू 4 वर्टाइसेस, सो दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी, सो इट्स डिग्री बिकम्स 2 2 2 एंड दिस इज 0। okay, again if I will consider this vertex and I have to delete this vertex, means I have to minus 1 from 2 vertices because its degree is 2, so it should be connected to 2 vertices, then only its degree 2 is possible. So I will delete this 2, then I will subtract 1 from each vertex, so this is over. And already we need only 2 vertices, so we will not consider this. Again here 1 is there, and if I have to delete this vertex it should be connected to one vertex and that degree should be 1 or at least 1। okay, तो 1 वर्टेक्स को कनेक्ट है ये, तो अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो जो एडजेसेंट वर्टेक्स होगा इसका, तो उससे क्या करूंगा मैं, एक माइनस करूंगा, सो इट्स बिकम्स 0। अगर
जितने भी वर्टाइसेस अगर लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं और वो एंड अप विथ जीरो करते हैं, तो देन वी कैन से दैट फॉर दिस डिग्री सीक्वेंस सिंपल ग्राफ इज प्रेजेंट और एग्जिस्ट। तो इस डिग्री सीक्वेंस के लिए सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट है। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सपोज दिस इज द एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर सपोज सेम एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ होता 7 5 4 4 5 अगेन 3 अगेन 4 4, सेम एग्जांपल इज देयर, बस इसमें क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है अकॉर्डिंग टू द डिक्रीज सीक्वेंसेस। अगर ऐसे गिवन रहता तो हमें उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 8। तो फर्स्ट रूल सेज दैट कि डिग्री नंबर ऑफ वर्टाइसेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 है, दैट इज फाइन। सो अगेन आई विल राइट 7 5 5 4 times 4 and finally this is 3। ओके, नाउ अगर मुझे ये वर्टेक्स डिलीट करना है तो ये कितने वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा, इसकी डिग्री कितनी है 7, सो इट शुड बी कनेक्टेड टू 7 अदर वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 6 7। तो हर एक वर्टेक्स से मुझे कितनी डिग्री माइनस करनी पड़ेगी 1, सो इट इज बिकम 4 4 3 3 3 3 and 2। For this vertex also, if I have to delete this vertex, then 4 vertices से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1 माइनस करना पड़ेगा। So it is become 3 2 2 2, this is 3 and this is 2। Now we can see that this is not arranged in decreasing order, these 3 should be here। So I will order that in decreasing order 3 3 2 2 2 and this is 2। Again if I have to delete this vertex, then 3 वर्टाइसेस से मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 1 डिग्री माइनस करनी पड़ेगी। सो इट इज बिकम 2 1 1 2 2। Again I have to arrange in the decreasing order, so this is becomes 2 2 2 1 1। अगर इसमें से फिर से मुझे ये वर्टेक्स डिलीट करना है तो इसमें से 1 1 माइनस करना पड़ेगा दो वर्टाइसेस से। सो दिस इज बिकम 1 1 1 1। ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे ये वर्टेक्स डिलीट करना है तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक वर्टेक्स से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो इट इज बिकम 0 0 एंड दिस इज 1 1। ओके, अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज बिकम 1 1 0 0, दिस इज 0 ओनली। तो ये वर्टेक्स अगर डिलीट करना है तो एक वर्टेक्स से माइनस करने पड़ेगा। तो फाइनली आई विल एंड अप विथ 0 0। अगर लास्ट में मैं 0 0 पे एंड कर रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या है, इसके लिए सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट। फाइनली वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आल्सो 8 वर्टाइसेस है। ओके, और हर एक की डिग्री के देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस कितने वो चेक करेंगे पहले, 1 2 दैट इज इवन, सो वी कैन टेक दिस। सो यहाँ पे अगर मुझे ये वर्टेक्स डिलीट करना है तो इट शुड बी एडजेसेंट टू 7 अदर वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 6 7। तो हर एक वर्टेक्स से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिग्री माइनस करनी पड़ेगी। सो दिस इज बिकम 5 5, दिस इज 3 3 2 1 1। ओके, सो ये 5 ऑलरेडी इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये 5 अगर मुझे डिलीट करना है तो इट शुड बी एडजेसेंट टू 5 अदर वर्टाइसेस। सो 1 2 3 4 5। तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक की डिग्री एक से माइनस करनी पड़ेगी। दैट इज बिकम 4 2 2 1 0 1। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 2 2 1 1। ये अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हर एक से एक माइनस करना पड़ेगा। सो इट इज बिकम 4 1 1 0 0
अगर ये डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 बिकम्स 1 माइनस करूंगा तो दिस इज बिकम्स 0 0 0 0. So finally it is ending with 0 0 0. So I can say that for this particular degree sequence simple graph exists.